सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए अब हर बार शिवरात्रि का त्योहार, अगर आप कोरोना के पहले की बात करें तो कभी भी इस तरह से इसे लेकर कुछ विवाद नहीं हुआ कि शिवरात्रि का आयोजन हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर। आप सोचिए, सिर्फ राज्य ही नहीं देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं शिवरात्रि पर, और खासकर जब पंचशूल कल उतारा गया, इस दौरान भी हजारों लाखों की भीड़ होती है। उसके बाद शिवरात्रि पर, जब कल शिवरात्रि हो गई, शिवरात्रि पर भी काफी भीड़ होती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह से कानून को लेकर या फिर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं बाकायदा, इस तरह की कभी कुछ लेकर कुछ विवाद नहीं हुआ। इस बार जिस तरह से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसे लेकर लोगों में क्या है, लोग अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक सियासी संकट जरूर खड़ा हो गया है, सियासी उबाल जरूर आ गया है और मामला तो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और अब अदालत ये फैसला करने वाली है। आज सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला आता है, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल आरती, झारखंड प्रदेश समेत देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो इस बार 18 फरवरी को मनाया जाएगा और इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारी है वो भी चल रही है। जिला प्रशासन के स्तर से भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से देवघर, बाबा नगरी देवघर में जो बातें सामने आई है कि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई गई है, जिसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। बाबा नगरी देवघर में जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और वहाँ पर इस आयोजन को लेकर के कई तरह की बातें आई है। खासतौर पर अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने, चूंकि महाशिवरात्रि के वक्त शिव बारात भी निकाली जाती है और उसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, और इस बार जो जिला प्रशासन है, देवघर जिला प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई है और उसमें खासतौर पर अगर बात करें तो जो झांकियां निकाली जाती है, जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, और झांकियां में जो हाइट होगी वो 12 फीट से कम होगी, यानी 12 फीट से अधिक हाइट की झांकियां नहीं निकाली जाएगी। उसके अलावा रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। जो रूट वहाँ के जो पूजा समिति निर्धारित करती है, जो समिति है वो निर्धारित करती है, उसमें फेरबदल किया गया है और जो जिला प्रशासन ने रूट तय किया है उसी रूट के माध्यम से जो झांकियां है वो निकाली जाएगी। इसके अलावा भी कई तरह के पाबंदियां लगाई गई है। खासतौर पर वन्य जीव को भी इस शोभा यात्रा में शामिल किया जाता है, हाथी घोड़ा जैसे वन्य जीव को, तो इस पर भी रोक लगाई गई है। और इसी को लेकर के जो सांसद, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, 15 फरवरी को याचिका दायर की है और कल यानी कि 16 फरवरी को हाई कोर्ट के समक्ष निशिकांत दुबे के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करते हुए तो इस पर जल्द सुनवाई करने का अदालत से आग्रह किया है और उसके बाद आज इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होगा। अब दोनों पक्षों की ओर से पक्ष रखा जाएगा, चूंकि हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जो याचिका करता है उनके द्वारा भी पक्ष रखा जाएगा, उन्हें भी सुना जाएगा, और सरकार के द्वारा भी जो पक्ष रखा जाएगा उनको भी सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ही अदालत कोई फैसला लेगा। अब उसके बाद देखना होगा कि आखिर अदालत क्या फैसला लेता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पलामू में तोरण द्वार को लेकर भी हिंसक झड़प हुई, दो पक्षों में झड़प हुई और इसको लेकर के भी प्रशासन लगातार इसको लेकर निगाहें बनाई हुई है, तो वैसी परिस्थिति ना हो इसको लेकर भी प्रशासन के स्तर से कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से महाशिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि एक आस्था का पर्व है और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, और वैसे में अगर आस्था के बीच अगर धारा 144 लगाया जाए तो वैसे में लोगों की जनभावना है वो उसमें ठेस पहुंचेगी। यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने इस मामले को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखा है और अदालत से आग्रह भी किया है कि इस मामले की सुनवाई जल्द हो, जिस तरह से आज सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि अदालत क्या फैसला लेता है। लेकिन जिस तरह से यह जो मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन, जो देवघर जिला प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई होता है इस मामले का तो क्या कुछ अदालत कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।